हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रही हूँ संस्कृत में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे जो संस्कृत में दिया गया है, यहाँ पे सेंटेंस जो है, वाक्य जो है वो संस्कृत में दिया गया है बेटा, उसे हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला नंबर क देखिए। क में क्या है, उज्जयायांग नगरे माधवो नाम विप्रः आसीत्। ये जो सारा चैप्टर है, ये जो मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाई थी, सहसा विदधीत न क्रियाम, इसी चैप्टर से ये लिया गया है, इसी चैप्टर का है ये। तो पहला नंबर क्या है, उज्जयायांग नगरे माधवो नाम विप्रः आसीत्। तो इसमें ये कह रहा है बेटा, जो उज्जैनी नगर में माधव नाम का ब्राह्मण था, ब्राह्मण रहता था या ब्राह्मण था। तो पहला क्या हो गया, उज्जैनी नगर में माधव नाम का ब्राह्मण था। ख नंबर देखो बेटा, है तावत त्वं नकुलादीमं पुत्रं रक्षम। उसने क्या कहा नकुल से, तब तक तुम नेवला नहीं, इसमें इसका मतलब ये हुआ, तावत त्वं नकुलादीमं पुत्रं रक्ष, तब तक तुम नेवला से पुत्र की रक्षा करो। उसके बाद ये जो है, ये ब्राह्मणी ने कहा, क्योंकि ब्राह्मणी बोली जो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, इस नेवला पे मुझे भरोसा नहीं है। वो ब्राह्मण से बोली जो इस नेवला से पुत्र की रक्षा करो। किंतु बालकस्यात्र रक्षको नास्ति तत्किं करोमि। किंतु मीन्स होता है लेकिन, बालकस्य मीन्स बालक का, रक्षको यहाँ कोई रक्षक नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तत्किं करोमि, तत्किं मीन्स तो, किंग मीन्स क्या, करोमि करूँ, तो मैं क्या करूँ। क्या कह रहा है बेटा, जब लेकिन बालक का यहाँ कोई रक्षक नहीं है तो मैं क्या करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। घ में है, इति चिंतयति सा नकुलं व्यापादितवती। ऐसा सोचती हुई उसने नेवले को मार दिया। ऐसे ही सोचते हुए उसने नेवले को क्यों मार दिया। नेवले को इसलिए मार दिया कि उसे उसके मुंह में खून देखा और उसे लगा कि जरूर ये नेवले ने मेरे बच्चे को खा लिया है, और उसने बिना सोचे समझे उस नेवले को मार दिया। फिर उसके बाद लास्ट वाला देखो, तदंतरं सा बालकस्य समीपं गतवती। तदंतरम मीन्स होता है इसके बाद, सा मीन्स वह। यहाँ पे सा ये स्त्रीलिंग है, इसलिए सा यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे है सा। इसके बाद वह बालक के पास गई। जब उसने नेवले को मार दी, उसके बाद वो कहाँ गई, वो बालक के पास गई। क्या कह रहा है, तदंतरं सा बालकस्य समीपं गतवती। इसके बाद वह बालक के पास गई। मैं एक बार इसको फिर से समझा रही हूँ बेटा। पहला है उज्जयायांग नगरे माधवो नाम विप्रः आसीत्। उज्जैनी नगर में माधव नाम का ब्राह्मण था। दूसरा है, तावत त्वं नकुलादीमं पुत्रं रक्षं, तब तक तुम नेवला से पुत्र की रक्षा करो। उसके बाद है, किंतु बालकस्यात् रक्षको नास्ति तत्किं करोमि। कह रहा है लेकिन बालक का यहाँ रक्षा करने वाला कोई रक्षक नहीं है, रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। इति चिंतयति सा नकुलं व्यापादितवती। ऐसा सोचते हुए उसने नेवले को मार दिया। तदंतरं सा बालकस्य समीपं गतवती। इसके बाद उसने उस बालक के पास गया। इसके बाद कहाँ गया वो बेटा, बालक के पास गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में है आप लोगों का 7th में, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो चलिए मैं अब उसे आपको समझा देती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। सेम क्वेश्चन नंबर 7 में वही है, लेकिन इसको है हिंदी में दिया गया है और संस्कृत में अनुवाद करना है। दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें क्या है, जो यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है हिंदी में,
हाँ हिंदी में उसे संस्कृत में अनुवाद करना है। तो है गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नंबर पहला देखिए क, गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गांव में तो कर्ता ने कर्म को करण से, या आप लोग जब ये आप लोगों को ये कारक विभक्ति पूरा यदि आप लोग रट लेंगे तभी आप लोगों को ये अनुवाद करने में सुविधा मिलेगी बेटा। तो गांव में है तो ग्रामे एकः निर्धन ब्राह्मण न्यवसत, या न्यवसत भी लिख सकते हो या बसत भी अबसत भी लिख सकते हो। ग्रामे एकः निर्धन ब्राह्मण न्यवसत। गांव में एक गरीब ब्राह्मण, गरीब का क्या होता है निर्धन। गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ख नंबर देखिए बेटा, ख में क्या है, नेबला सुंदर और आज्ञाकारी था। नकुलः सुंदरः आज्ञापालकः आसीत। नकुलः क्या था, सुंदर, और उस ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण के बहुत ही आज्ञाकारी थे। तो नकुलः सुंदरः आज्ञापालकः आसीत। नेबला, ये से ख नंबर हो गया। ग नंबर देखिए बेटा, ब्राह्मण भोजन के लिए राजमहल गया। तो ब्राह्मण भोजन के लिए, ब्राह्मण का क्या होगा ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण के आगे कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है तो सीधे होगा ब्राह्मण। भोजन के लिए भोजनार्थ, भोजन के लिए क्या हो जाएगा भोजनार्थ। राजप्रसादम राजमहल, राजमहल में गया। राजप्रसादम अगच्छत, ब्राह्मण भोजनार्थ राजप्रसादम अगच्छत। बेटा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत एक एक चीज़ को आप लोगों को बता रही हूँ। फिर भी कोई आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में भी, या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, नेबले ने ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की। तो नेबले नकुल ब्राह्मणस्य पुत्रस्य, नकुल ब्राह्मणस्य पुत्रस्य रक्षाम अकरोत्। नेबले ने तो कर्ता ने के प्रथमा विभक्ति एक वचन में नकुल का नेबले का नकुल ही होगा। ब्राह्मण के तो ब्राह्मणस्य, पुत्र की पुत्रस्य रक्षाम अकरोत्। नेबले ने ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की। वह जल लेने तालाब पर गई। सा जल मादाय तडागम अगच्छत। वह का यहाँ पे वो लड़की, वो स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है तो सह नहीं होगा सा होगा। वह जल लेने जल मादाय तडागम अगच्छत। वह जल लेने कहाँ गई, वो जल लेने तालाब में गई। बेटा आपका ये चैप्टर ये चैप्टर समाप्त हो गया है बेटा। आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर संगणक है, कंप्यूटर के बारे में, अष्टम पाठ। इस बार आप लोगों की चैप्टर भी बेटा ज़्यादा आएगी, क्योंकि पिछले बार 3 लेसन तक ही आए थे। इस बार आप लोगों को 10 चैप्टर तक आएगी। आप लोग अभी से याद करना, काम कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए बेटा, क्योंकि आगे जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। गाँव में एक गरीब ब्राह्मण था। ग्रामे एकः निर्धन ब्राह्मण न्यवसत। ख में है, नेबला सुंदर और आज्ञाकारी था। नकुलः सुंदरः आज्ञापालिकः आसीत। ब्राह्मण भोजन के लिए राजमहल गया। ब्राह्मण भोजनार्थ राजप्रसादम अगच्छत। नकुलः ब्राह्मणस्य पुत्रस्य रक्षाम अकरोत्। वह जल लेने तालाब पर गई। सा जल मादाय तडागम आगच्छत। इसके बाद बेटा अब जो भी यहाँ पे है, मैं आप लोगों की इसका होमवर्क भी आप लोगों को भेज देती हूँ। आप लोगों के उसमें फ़ोटो खींच के क्लासरूम में भेज देती हूँ। तो वो वीडियो से हो सकता है आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग उससे अपना काम कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लासेज में करवाऊँगी। थैंक यू। आप लोग इसे ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।